आज 5वीं कड़ी में कोरोना के पोषणीय संदर्भ की चर्चा करेंगे। दरअसल कोरोना का संदर्भ पोषण से भी जुड़ा हुआ है। पोषण की कमी से उपजी हुई समस्या भी कोरोना है। अच्छी डाइट, उचित भोजन, समय से भोजन भारत ही नहीं विश्व की समस्या बनी हुई है। और भारत और अफ्रीकी देश तो इससे खासे परेशान हैं। आज कोरोना है, पहले कोसी उरकर था, मरासमस था, एट्सेट्रा। तो असल खेल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की। पश्चिमी देश तो अपनी तेजी, अपनी स्मार्टनेस, चालाकी, धूर्तता, ज़्यादा स्मार्टनेस, ज़्यादा सजगता में परेशान हैं। प्रकृति की धूल, पहले कहते हैं हाथ से लोग खाना खाते थे, हाथ में कुछ बैक्टीरिया रहते थे, खाने का स्वाद बढ़ा देते थे। अब कांटे से चम्मच से खाओगे, प्रकृति से दूरी बनाओगे, बर्गर पिज्जा खाओगे तो शरीर की इम्यूनिटी तो वैसे ही कम हो गई। छाछ मट्ठे से तो हम दूर हैं, है ही नहीं, खाएंगे कहाँ से? शुद्ध पनीर मिलते नहीं हैं। हमने जयप्रकाश चौकसे जी का एक लेख पढ़ा था कि प्रतापगढ़ में उतना आंवला नहीं है जितना प्रतापगढ़ में मुरब्बा बिक रहा है। हरियाणा में उतना दूध नहीं है जितना दिल्ली में पनीर। तो आखिर यही बात खींचती है नोटबंदी। सारा का सारा पैसा आ गया तो फिर ब्लैक कहाँ गया? ऐसी तमाम बातें हैं, आपस में जुड़ती हैं, एक दूसरे को जोड़ती हैं। इनको जोड़ करके देखे जाने की समस्या है। सुधीजनों पर खासी, आज पेपर में देखें तो तमाम डाइटिशियन की रिपोर्ट, इनकी उनकी, ऐसा करो वैसा। अरे यार, जितना आप बता रहे हो उतना भारतवासियों के पास है कहाँ? अखरोट खाओगे तो ये होगा, बादाम खाओगे तो ये होगा, काजू खाओगे तो ये होगा, वो मिलेगा कहाँ? सलाह मुफलिसी और गरीबी में जीने वाले लोगों के लिए नहीं होती। उनके लिए उचित अवसर देना, उनकी समस्याओं को समझना, उनके साथ जीना, इस चीज़ का एहसास कराना कि हम आपके पीछे खड़े, यह जरूरी होता है। बहरहाल पोषण की समस्या से आज हम ज़्यादा परेशान हैं। कहते हैं कि यह निर्जीव वातावरण जब अतिथि कोशिका, यह निर्जीव वायरस जब अतिथि कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो ही एक्टिव होता, अन्यथा इनर्ट पार्टिकल होती। अब जैसे मान लीजिए हवा से, पानी से, किसी भी तरीके से विषाणु यहाँ पे आया, तो विषाणु की खोल से एक एंजाइम निकलता है। एंजाइम का नाम है न्यूराएमिनिडेज। वो हमारी खोल को गलाता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी समय प्रकृति प्रदत्त प्रतिरक्षी पदार्थ, बायोलॉजिकल प्रोटीन, इंटरफेरॉन हमारे शरीर से डेवलप होता है और विषाणु से लड़ाई करता है। अब अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हुआ, हमारा बायोलॉजिकल प्रोटीन इंटरफेरॉन मजबूत हुई, तो वायरस का संक्रमण नहीं होगा। कमजोर हुई तो संक्रमण हो जाए। तो असल खेल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का, इंटरफेरॉन जैसे बायोलॉजिकल प्रोटीन शरीर में पैदा करने का है, उचित पोषण का है। इस लड़ाई में हमें जीतने का संदर्भ है, सिकंदर बनने का संदर्भ है, कोरोना जैसी महामारी को मात देने का संदर्भ है। अब सवाल है कि मजबूत कैसी हो? माँ के हाथ की मुखनी मदद कर सकती है, जो भय नहीं। तो सवाल जीतने का है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाएं। काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, गिलोय का काढ़ा पिए। न होने पर या कुछ न होने पर तब रूखी सूखी खाइए, ठंडा पानी पीजिए, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाए। अब काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट तो पिस्ता तो मिलने वाला है नहीं। डाइटिशियन जो चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो हिंदुस्तान की 80% आबादी को नहीं मिलेगा, 85% आबादी को नहीं मिलेगा। इसमें फाइबर मिलता है, उसमें प्रोटीन मिलती है, उसमें मिनरल्स मिलते हैं। अरे वो उनकी अप्रोच में कहाँ है, उनकी पहुँच में कहाँ है? एक और संवेदनशील बात,
अगर यह बातें, यह डाइट इतनी महत्वपूर्ण है तो हमारे इतिहासकार, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, सीनियर आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ क्यों मर रहे हैं? उनकी इम्यूनिटी कहाँ वीक? आपने कभी सोचा झुग्गी और झोपड़ी के लोग कौन सी पोषणीयता लेते होंगे? गहरे इन सब मुद्दों को समझने का वक्त है। प्रकृति के सानिध्य में रहें, रूखी सूखी खा करके ठंडा पानी पिए, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता। कहते हैं भूख का संबंध, भोजन का संबंध भूख से होता है। लगी हुई भूख पर रोटी, सूखी, नमक और थोड़ा मिर्चा भी स्वाद कर लगता है। मिर्चे से विटामिन मिल जाती है, रोटी से प्रोटीन मिल जाती है, नमक से एनर्जी मिल जाती है। यही तो ज़रूरतें हमारी हैं। फिर थोड़ा सा कहीं पानी पी लीजिए, पेट भर गया, काम करिए। असल खेल विचारों का, असल खेल सोच का है। हमें बदलनी होगी, सोच परिष्कृत करनी होगी, समय के चलते दौर को समझना होगा, प्रकृति के नज़दीक जाना होगा और ऐसी भयावह महामारियों से छुटकारा पाना। अभी कोरोना था, कल आगते आया था, परसों कुछ हो जाएगा, बिजली ज्वालामुखी का उद्गार, भूकंप आ जाएगा, तब क्या करिएगा? दैट्स वाई चीज़ें समझिए। हाँ, यदि हो सके तो प्रतिदिन की दर से अपनी सीमा में कुछ लोगों की मदद जरूर करें। सुख देगा। सुखी का यह एहसास कोरोना की लड़ाई में आपको मजबूत एहसास कराएगा, आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कराएगा, आपके शरीर खिले खिले होंगे, आपके विचार अच्छे होंगे। समय की लड़ाई को आप जीत लेंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बातें अच्छी लग रही हों तो लोगों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे या 1-2 दिन बाद मिलेंगे 6वीं कड़ी के साथ, जब हम कोरोना का आर्थिक चिंतन करेंगे। आज बस इतना ही। कोटि सह शुभकामनाएं। 1-2 दिन फिर मिलते हैं 6वीं कड़ी के साथ। इसे आप इंटरटेन करें, एंजॉय करें और प्रकृति के साथ रहें। धन्यवाद।